नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद, फितने को बुरी तरह शिकस्त हुई। अभी खेल जारी है मियां नवाज शरीफ साहब। फितने को शिकस्त हुई, अच्छा वो आपको फितना समझता होगा, यही जिस मुल्क का अलमिया है। हम सब एक दूसरे को फितना समझते हैं। वानी पीटीआई अकेला नहीं है, आप भी अकेले नहीं आए, थानू भी लियांदा गया सी, गोदी चुक के लियांदा गया सी। इस मुल्क में इंसाफ तो हो ही नहीं सकता, वरना आज आप ये बात न कर रहे हैं। डर उस हुकूमत को होता है जिसके साथ अवाम नहीं है। वोट को इज्जत दो, वोटर को जिल्लत दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको और हमारे वतन को सलामत रखें। नवाज शरीफ साहब के कुछ फरमूदात सामने आए हैं, खुशी हुई है कि बोले हैं। एक एक करके मैं पूरा उनका वो नहीं पढ़ूंगा, मैं 5-4 सतरें वैसे पूरी नहीं पढ़ूंगा, एक एक बात का मुख्तसर जवाब दूंगा। मैं वैसे भी चूंकि लस्सी में पानी नहीं डालता, लंबी बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ। नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। सुभान अल्लाह। कल्ले नस के नंबर 1 आने वाले मुबारकबाद देती। आगे चलें। फरमाते हैं, नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद, फितने को बुरी तरह शिकस्त हुई। अभी खेल जारी है मियां नवाज शरीफ साहब, अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं, इसलिए ये बहुत ही कबलस वक्त है। बाकी रह गई नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद। तो इसके मूजिद आप हैं। वैसे तो बाकी पॉलिटिशियंस ने भी कम नहीं किया, इवन जुल्फिकार अली भुट्टो तो गाली तक। बाकी जो नफरत, फरोशी, गाली गलोच, मुनाफकत, बदतमीजी, ये वो वगैरह वगैरह, आपने इसको उरूज पे पहुंचाया। अगर पाकिस्तान पूरा नहीं तो पूरा लाहौर जानता है, जो उस जमाने में बालिग थे, एक एक को याद है कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, देखें बात सुने, एक जुमला पहले मैंने उनके वालिद को भी बीच में इन्वॉल्व किया है, यही दयानत है। आपने जो कुछ एक बेटी के साथ किया और एक मां के साथ किया, बेटी बेनज़ीर भुट्टो, वालिदा उनकी बेगम नुसरत भुट्टो, वो तस्वीरें सारी दुनिया को याद है। और आपके प्लेटफॉर्म से जो गंदी जबान है, छोटा चुबारा के दे लेते बड्डा चुबारा के दे, ये सारा कुछ लोगों को याद है। अच्छा, फितने को शिकस्त हुई, अच्छा वो आपको फितना समझता होगा, यही जिस मुल्क का अलमिया है। हम सब एक दूसरे को फितना समझते हैं। फितना और चीज है, बेवकूफ़ी और चीज़ है, सादगी और चीज़ है, हिमाकत और चीज़ है, गलत स्ट्रेटेजी और चीज़ है, फितना और चीज़ है। बार वानी पीटीआई अकेला नहीं, उसको लाने वाले इससे बड़े मुजरिम थे, सुभान अल्लाह। लेकिन अब ज़ियाउल हक कहां से लाए? आपको कौन लाया था? गवर्नर गुलाम जिलानी, ज़ियाउल हक, जिसने आपको ये दुआ या बद्दुआ जो भी है, मैं नहीं जानता, एक हद से बड़ी उम्र भी, मैं खुद रेंज में हूं, मेरा और मियां नवाज शरीफ का एज ग्रुप मिलता जुलता ही है, कि अल्लाह मेरी उम्र भी इसको दे दे, उसका किला बड़ा मजबूत है, फलाना टुका। किसने कहा? पाकिस्तान के बदतरीन डिक्टेटर ने, एक आदमी जो दीन फरोशी तक से बास नहीं आया कि अगर ये करना है तो इसका मतलब है तो मुझे वोट दे रहा हो, वो तो कोई मुसलमान पीछे हट ही नहीं सकता। सो इसलिए वानी पीटीआई अकेला नहीं है, आप भी अकेले नहीं आए, थानू भी लियांदा गया सी, गोदी चुक के लियांदा गया सी। यू आर नॉन एंटिटी। यहाँ कोई पता नहीं, तालीम को तरबियत को फलाना को टमकाना, चलो कोई बंदा बड़ा और टॉप नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़े है, तो फिर कुछ भी नहीं था। कुछ उर्दू चलाया होगा, मैंने नहीं पता, कहानियां हैं मुख्तलिफ, उनमें मैं नहीं जाता। तो वानी पीटीआई को लाने वालों से भी पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए। इस मुल्क में इंसाफ तो हो ही नहीं सकता।
ورنہ آج آپ یہ بات نہ کر رہے ہوتے. آگے چلتے ہیں. کل بھارت کے نیشنل ٹی وی چینلز پہ عمران خان کی موت کی جھوٹی خبریں چلائی گئیں جن سے بہت زیادہ ابہام پھیلنا شروع ہو گیا، جس کے بعد اڈیالہ جیل کے حکام نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے افواہیں بے بنیاد ہیں. یہ خباثت ہے انڈیا کی، نہیں کہہ رہا میں، انڈین گورنمنٹ کی، ایک کمینے گھٹیا دشمن کی ہے. منافقت ہے، سازش ہے. انہوں نے ایک فیلر پھینکا، بر وقت پتہ چل گیا. بیکاز they don't want peace in Pakistan. They don't want harmony in Pakistan. خبر بکواس تھی، بکواس نکلی. اللہ ہر ایک کو صحت زندگی دے. لیکن یہ شوشہ جو چھوڑا ہے اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے. ایک تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور میں اللہ معاف کرے ایک سوچنے والا آدمی ہوں، کوئی یہ اینکر انکر تو ہوں نہیں. ممکن ہے وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کی موت اللہ معاف کرے کہ نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ خود کوشش کریں. دیر از ایوری پاسبلٹی. دشمن جب گھٹیا اور کمزرف ہوتا ہے، دشمن کی عزت کرنی چاہیے، ویسی بات نہیں ہے. اور میں انڈینز کی بات نہیں کر رہا، میں ہمیشہ یہ فٹ نوٹ لگاتا ہوں. I love them. We have lived for centuries. We have lived together. We have enjoyed together. We have suffered together. بہرحال تو یہ ان کی سوچی سمجھی شرارت ہے. ادروائز ان کو نہیں پتا کہ ہم یہ ایسی بونگی مار رہے ہیں، ان کو مروائی گئی ہے بونگی کہ ہم ننگے ہو جائیں گے. نیکسٹ اور آخری، سابق گورنر محمد زبیر نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں بالکل بھی خوف نہیں تھا. 2018 سے 21 تک میں سب سے زیادہ جلسوں جلوسوں میں مریم نواز کے ساتھ تھا. کہیں کوئی رکاوٹ تو کیا ایک پولیس والے نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی نہیں روکا. ڈر اس حکومت کو ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام نہیں ہوتی. یہ تو درست ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نواز شریف صاحب کا ایک نعرہ ہے، ووٹ کو عزت دو. نعرہ بہت خوبصورت ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ نامکمل اور ادھورا ہے. پورا نعرہ مجھ سے سنیں. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو ذلت دو، پھونک دو، ننگ دو، بے روزگاری دو، مہنگائی دو، جرائم دو. یہ ہے پورا نعرہ. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو ذلت دو. تھینک یو ویری مچ.